अपनी बेटी के लिए एक पिता का प्यार। चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए। पापा ने देखा तो एकदम से हाथ थाम लिया। मेरी तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दौड़ते हुए गए और बरनोल ले आए। हाथों पर बरनोल लगा रहे थे और साथ ही माँ को डांट भी रहे थे। इसे किचन में इतना काम करने की ज़रूरत क्या है? चाय तुम खुद भी तो बना सकती थी। माँ नजरें झुकाए पापा की बात सुनी जा रही थी। तकलीफ तो माँ को भी उतनी ही पहुँच रही थी मेरे हाथ जल जाने पर, मगर पापा के सामने वह कुछ न कह सकती। आखिर माँ ने चुप्पी तोड़ दी और कहा, मैं कोई शौक से तो नहीं भेजती। कल इसकी शादी होगी, ससुराल में जाकर तो काम करना पड़ेगा ना। लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बच्ची की कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। आज से ये किचन में नहीं जाएगी। यह कहते हुए पापा ने मुझे गले लगा लिया और माँ को वार्निंग भी दे दी। मुझे खुश होना चाहिए थी कि पापा मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मगर मैं खुश नहीं थी जब मैंने अपनी माँ के हाथों को देखा, जिनकी उंगलियां और अंगूठे पर सब्जियां कट करने के कारण निशान पड़ गए थे और जाने कितनी मर्तबा चाकू छुरी के कारण जख्मी भी हो गए थे, और न जाने कितनी मर्तबा उसके हाथ जले भी थे, जिसके निशान आज भी उसके हाथों पर थे। जब भी सब्जी कट करते वक्त अगर कोई उंगली कट जाती और उसमें से बहुत से खून निकल जाता तो उस पर पट्टी भी नहीं लगाती, बस अपने काम में लगी रहती है। पापा को बताना चाहती थी, माँ भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। भले ही उसके पिता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर होते तो शायद उन्हें भी अपनी बेटी की हालत को देखकर दुख होता, जिस तरह मेरे पिता को हुआ। मेरे पिता मेरी तकलीफ़ पर तो तड़प उठे, लेकिन पत्नी की तकलीफ़ का क्या? वह अपनी तकलीफ़ किससे बताए? कौन है जो उसकी तकलीफ़ को महसूस करेगा? माँ के बारे में यह सोचकर आंखों में आंसू आ गए। काश कि दुनिया के तमाम मर्द जिस तरफ अपनी माँ, बहन और बेटी का ख्याल रखते हैं, अगर वैसे ही ख्याल अपनी पत्नी को रखने लगे तो वह हकीकत में जी उठेगी। आप अपने पत्नी को इस तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपने माँ, बहन, बेटी को ख्याल रखते हैं। आप लोगों से मेरी आशा है कि आप भी अपने पत्नी को ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।